वीर रस के बड़े कवि को हमने आज अपने शब्द सुमन समर्पित करने हैं, तो मैं एक ऐसी प्रखर कलम को आमंत्रित करना चाहता हूं आपके बीच, जिनके पास शब्द भी हैं, स्वर भी है, भाव भी हैं और उन्हें प्रस्तुत करने की ऐसी कला है कि आप कहेंगे कि मोहित ने वास्तव में मन मोह लिया। और वीर रस की कविता हो तो उसमें शौर्य ऐसा ही होना चाहिए जैसा मोहित शौर्य की कविताओं में है। जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ, ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगा, मंच बहुत समृद्ध है कविता सुनाता हूँ। अपने शब्दों की शक्ति के सामर्थ्य से सरस्वती और साहित्य की साधना को बड़े सकारात्मक रूप से साकार करके सफलता के शीर्ष पर स्थापित कर देने वाले महाकवि कृष्ण मित्र जी अगर स्वर्ग से हमें आज देख रहे होंगे, यह दृश्य होकर के इस मंच की अध्यक्षता में बैठे होंगे, तो इस बात पर बहुत प्रफुल्लित और गौरवान्वित होंगे कि जिस काम के लिए उन्होंने पूरा जीवन खपाया, आज उनके बच्चे उस काम को बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। इस देश के बहुत सारे साहित्यकारों को इस समाज ने, देश ने और उनके परिवारों ने भुला दिया, लेकिन हिमांशु लव जी, आप इस बात के लिए प्रणम्य हैं कि खुद एक साहित्यकार ना होने के बावजूद भी आपने उनकी यादों को संजो करके रखा है। राणा साहब का प्रसिद्ध शेर है कि नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, ये तो आप हैं जो थामे हैं गिरती हुई दीवारें, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। वर्तमान साहित्य और वर्तमान कवि सम्मेलन की इमारत जिन पिलर्स पर खड़ी है वो लगभग सारे लोग पीछे बैठे हैं। इन लोगों के समक्ष कविता पढ़ने में ऐसा नहीं लगता कि मंच पर कविता पढ़ रहा हूं, बल्कि ऐसा लगता है कि इसी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर के देवताओं के समक्ष कुछ बोल रहा हूं और जो कुछ भी बोल रहा हूं वो सब कुछ मंत्र होता जा रहा है। बहुत अच्छे। मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए, बस मैं इस टीम का ओपनिंग बैट्समैन हूं, बॉल कम है रन ज्यादा बनाने हैं, मैं टाइमर सेट करके अपनी वॉच में आया हूं। 10 मिनट इस माइक पर हूं, उसके बाद आपके दिल में हूं। 5 मिनट मन सुनाऊंगा, 5 मिनट मिशन सुनाऊंगा। मैं कविता पढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। मन में मानव भैया से निवेदन है, इसका बहुत थोड़ा सा इको बढ़ा दो, बहुत थोड़ा सा इको। मैं पीछे हटूं, मेरी आवाज होल्ड कर ले, वॉल्यूम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देना। वाह। सबसे पहले मेरा परिचय स्वीकार करें कि 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं, खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं, ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं। राम बैठा है, राम तुझे सौंप रहा हूं। पिछले कुछ दिन से उदास था, किसी बात को लेकर के बड़ी काट छांट करके लोगों ने गड़बड़ करने की कोशिश की, लेकिन एक तुझे संबल दे रहा हूं राम, छोटा भाई होने के नाते, कि अपनी असफलता और कुंठा के जल से भरे हुए 2-3 बादल सूरज के ताप को धरती पर आकर से कभी नहीं रोक सकते, इस बात को ध्यान रखना। तब पढ़ता हूं कि खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं, ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं, हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे, हवा के चंद झोंके क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे, गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूं, गमों की गोद में खेला, गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूं, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। और एक मुक्तक जिसके लिए मुझसे यहाँ आकर के किसी ने कहा, मैं अपने गांव के बाहर एक दिन खड़ा हुआ था, एक गाड़ी आकर के रुकी, उसने पूछा है रास्ता कहां जाएगा, तो मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। आपको लगे मैंने रास्ता सही बताया तो एक बार सही वाला समर्थन करना। मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा, पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा, ये गांव का रास्ता है, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। और मैंने लिखा ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा, मैंने लिखा कि स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है, ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो,
ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, शहर आकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। वो सारे पेड़ मरते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। शहर आओ भले तो वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहे दिल से जुड़े गांव के रास्ते। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है, बहुत भोला बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। 15 दिन पहले इसी मंच से मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी। पीछे दद्दू सोम ठाकुर जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि बेटा दोबारा पढ़ो। उन्होंने बहुत मुझे इस पंक्तियों के लिए आशीर्वाद दिया। मैं आपका मन चाहता हूं कि स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है, स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छांव चलता है। फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है। भले शोहरत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, भले दौलत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। मेरे मन को बड़े मन से आपने सुना। आएगा 2-3 मिनट अपना मिशन सुना देता हूं। मुझसे एक शिकायत हुई कि मोहित शौर्य तुम कैसे वीररस के कवि हो, तुम्हें सरहद पर पाकिस्तान चाइना की हरकतें नहीं दिखती, तुम्हें कविता लिखने के लिए राजनीति के विषय नहीं मिलते, तुम्हें कविता लिखने के लिए बस देश के युवा नजर आते हैं। तो मैंने एक जवाब दिया, मैंने कहा हर कष्ट उसी को मिलता है वो ही किस्मत की मारी है। हर कष्ट उसी को मिलता है वो ही किस्मत की मारी है। कभी कभी वो ढाल बनी और कभी बनी दो धारी है। अपनी मेहनत के दम पर हर जंग जीत लेती है माँ, त्याग समर्पण के दम पर हर जंग जीत लेती है माँ। लेकिन जब भी हारी है बस औलादों से हारी है, लेकिन जब भी हारी है बस औलादों से हारी है। ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था, इस देश को अगर लूटा गया तो हमारी वजह से लूटा गया। ये देश अगर गुलाम रहा तो हमारी वजह से रहा, ये देश अगर आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ, ये देश अगर गड्ढे में गया तो हमारी वजह से गया, और अगर ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा तो हमारी वजह से बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। बहुत अच्छे। पढ़ता हूँ, एक कविता पढ़ता हूँ, आपका मन चाहता हूँ कि जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ। विकराल समंदर लांघो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूं रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूं, मैं राम भक्त हूं रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूं, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं, पर सागर कैसे पार करूं वाह मैं उड़ना नहीं जानता हूं। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली, हे वानर यूथपति महकाए दीन बंद वे महावीर, राघव पर मर मिटने वाले है वज्रकाय है शूरधीर, दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में दिनकर रखने वाले है कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमत, उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाश करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम, भारत माता के शेरों मोहित बहुत अच्छे। वाह 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 दुनिया के सरदार हो तुम, भारत माता के, वाह 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 वाह।
भारत माता के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम। जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो, जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो। मेवाड़ी पानी याद करो, तुम हाड़ा रानी याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला। अरिदल में तांडव करता जो राणा का कुंटल का भाला। देश धर्म पर गोविंद सिंह के सब बेटों का मिट जाना, मां पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फट जाना। बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो, बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो। दुनिया की दौलत पर भारी दो घास की रोटी याद करो। दुनिया की दौलत पर भारी दो घास की रोटी याद करो। बहती नदिया की धार बनो। मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, तुम बड़े लोगों को सुनने के लिए बैठे हैं। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, जैसा चाहे विदा करना, जब मैं आपका प्यार लेकर के लौटना चाहता हूं। इस देश की पीढ़ी को बनना क्या है? बहती नदिया की धार बनो, बहती नदिया की धार बनो। गुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, जलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो। जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो।